सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और 2024 में होने वाले सभी एग्जामिनेशन को लेकर एक कंप्लीट गाइडलाइंस दे दिया है। अब उनका कहना क्या है कि 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन तक जो कुछ भी हुए सो हुए और जिन रूल्स पर हुए, अब स्टूडेंट को किसी तरह के एग्जामिनेशन में पासिंग क्राइटेरिया कहा गया कि ओवरऑल 33% लाने ही लाने होंगे और यह 33% क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए लागू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या एसयूपीडब्ल्यू जो स्कूल के हाथ में मार्क्स देने होते हैं, आउट ऑफ 20 मार्क्स, आउट ऑफ 30 मार्क्स, आउट ऑफ 50 मार्क्स कंप्यूटर, या फिर कुछ सब्जेक्ट जैसे कि फाइन आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, 70 मार्क्स तक ए में आपको कम से कम 20 से 30% मार्क्स अगर स्कूल रिकमेंड करते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे। मिनिमम आपको 33% मार्क्स का रिकमेंडेशन स्कूल करना चाहिए। अब स्कूल 70 आउट ऑफ 70 कर दे, 20 आउट ऑफ 20 कर दे, ये उनका मैटर है। इसी के साथ कहा गया कि जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे या सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रूप में, उसमें 33% मार्क्स अचीव करने होंगे। मान लिया जाए 80 मार्क्स के पेपर हुए तो 27 मार्क्स आने ही आने हैं, 28 आ गए तो आप सेफ जोन में है। इसी तरह से 100 में अब दोनों को जोड़ते हैं तो 33 मार्क्स आने हैं और दोनों ही पार्ट एक सब्जेक्ट के में पास होने, जैसे मैथमेटिक्स हो गया 20 मार्क्स क्लास 10th के हैं, स्कूल ने भेज दिए 17 या 18 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि 2024 से जो पासिंग परसेंट में अपग्रेड किया है, तो इसका मतलब हो गया कि अब स्टूडेंट को जो 80 मार्क्स के पेपर होंगे उनमें भी 33% मार्क्स लाने होंगे। दूसरी बात बोली गई है कि सिलेबस को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया था 2023 के लिए, 2022 के लिए भी किया हुआ था, लेकिन 2024 में जो सिलेबस का रिडक्शन है क्लास 10th एंड क्लास 12th में, अब उनमें थॉट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, इनकी संख्या क्लास 10th के लिए 40% से 50% तक कर दी जाएंगी कंफर्म रूप से। वहीं पर क्लास 12th के लिए 30% से 40% तक कर दिए जाएंगे। मतलब कि जैसे एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10th इंग्लिश में, तो वहां पर पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डुअल नेचर ऑफ गवर्नमेंटशिप और व्हाइट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, तो यहां पर आपके विचार देने होंगे। अगर यही क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला थिंक ऑफ द व्हाइट गवर्नमेंट या व्हाइट सुपरमेसी इन साउथ अफ्रीका, तो वहां पर आपके नेल्सन मंडेला के विचार लिखने होंगे। तो यही एक फर्क आ रहा है। इसी तरह से अगर थेल्स थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और वहां पर आपको अपने विचार दे देने के लिए कहेगा कि यहाँ पर हाइट इतने एंगल के कोण बना रहे हैं 45 डिग्री पर कुछ डिस्टेंस पर और कुछ डिस्टेंस पर 60 डिग्री के हैं, तो वहां से जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इस डिस्टेंस में वेरिएशन कहां से आया, इस तरह के क्वेश्चन है। तो उसमें आंसर के साथ साथ आपको 2 से 3 लाइन में या फिर आपको स्पष्टीकरण या डिटेल लिखने होंगे। इसी तरह से क्लास 12th में भी जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें जो चेंजेस किए हैं उसमें स्टूडेंट के थॉट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि आईआईटी लेवल का क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, उस लेवल का स्टैंडर्ड करने का, उस तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। तो अभी सीबीएसई ने इन सब बातों को चेंज किया हुआ है। अभी जो जानकारी मिली मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखला देने हैं और बता देने हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब